तो दोस्तों आरसीएफ के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आरसीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, तो कि कंपनी ने यहाँ पे 1.35 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 135 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 9% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और 2612 करोड़ पे ये नंबर निकल कर आया है। तो देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से ये नंबर अच्छा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 43% से गिरा है और 117 करोड़ पे ये नंबर निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी आपने इसे नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अराउंड 127 करोड़ का कंपनी को जो उनके जो सब्सिडरी का वो जो वैल्यू अनलॉकिंग हुआ था, तो वहाँ से उन्हें 127 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो वो एक वन टाइम प्रॉफिट था, तो उसकी वजह से अराउंड कंपनी को 200 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट आया था। तो देखा जाए तो इन्हें कोई नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो अराउंड 8-9% से बड़े हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 12% से बढ़कर 2612 करोड़ पे ये नंबर निकल कर आया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 13% से बढ़ा है और 117 करोड़ पे कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट आए हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स अच्छे हैं और सिक्वेंशियल बेसिस पर भी अगर हम देखेंगे तो जो प्रॉफिट का नंबर गिरा है तो यहाँ पर उसका क्या रीजन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए लगभग 4,500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और 7 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। क्योंकि देखिए इसका ये जो इतना अंडर वैल्यूएशन पे ये स्टॉक क्यों ट्रेड हो रहा है, क्योंकि देखिए लगभग 3 से 4% का यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड है। तो इसके देखा जाए तो ये इसमें ज़्यादा आपको होना भी नहीं चाहिए कि ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली ये 15 के 20 के ऊपर के पी पे ये स्टॉक कभी जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली ये कंपनी ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट में ध्यान नहीं देती, ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में दे देती है। अब ये देखिए अगर हम पिछले 4 साल से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कोविड से पहले लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ रहे थे और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की यहाँ पे बढ़ रही थी। लेकिन पिछले साल कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स थे वो कम हो गए थे और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ गई थी। तो देखा जाए तो कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के अंदर कोई भी इश्यूज नहीं है, लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अब देखिए 81 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अभी 111 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करेंगे तो अराउंड 25% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। लेकिन देखिए अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर आप एक कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है तो ही आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए पिछले 5 साल में स्टॉक ने 74% के रिटर्न दिए, यानी कि अगर हम ऑन एन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो 15% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। तो जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो जहां पे निफ्टी अराउंड 99-100% के लगभग पिछले 5 साल में बढ़ा है, तो यहाँ पर इस स्टॉक ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। अब क्यों? क्योंकि इसने उसके अलावा डिविडेंड वगैरह दिए हैं, तो इसीलिए एक डिविडेंड काइंड ऑफ स्टॉक है। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए जो डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म की तो देखिए शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे नंबर्स नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट एकदम कुछ ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे इस रिजल्ट को देख के होगा। ये जो कंपनी के नंबर्स एकदम फ्लैट है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है और पॉजिटिविटी भी नहीं है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको आरसीएफ के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।